हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये फोर्थ लेक्चर होगा 11th की क्लास का। हमने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को मतलब त्रिकोणमिति को डिस्कस कर लिया है। अवकलन के बेसिक फार्मूला समझ लिए हैं। आज हम समझेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है इंटीग्रेशन। अब ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाता है अगर आपको अवकलन के फॉर्मूलाज पता हैं, है ना। तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, मैं दोनों फॉर्मूलाज को एक साथ लिखूंगा और उल्टा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अवकलन समाकलन का उल्टा है या समाकलन अवकलन का उल्टा है ना। जहां अवकलन में हम x की पावर n का जब अवकलन कर रहे थे तो घात घट रही थी, यहां पर आप देखोगे तो घात बढ़ रही है। वहां पे नियतांक गुणा में आगे की ओर जा रहा था, यहां नियतांक भाग में जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से अंतर है किसमें, अवकलन और समाकलन में, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। देखिए, अगर फॉर्मूलाज का कंपैरिजन करें बच्चों तो इस तरफ इंटीग्रेशन लिख देता हूं और इस तरफ आप अवकलन देखेंगे, डिफरेंशिएशन। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा अवकलन के अंदर, क्या भाई आपने पढ़ा था कि x की पावर n का d/dx x टू दी पावर n का अवकलन अगर किया जाए तो वो होता है n x की पावर n-1, यही होता है। समाकलन में अगर ऐसा किया जाए तो देखो, समाकलन को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा साइन बनता है और फिर ये यहाँ पर x की पावर n लिख देता हूँ मैं फंक्शन, और dx। पढ़ने का तरीका इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसे कैसे पढ़ा जाएगा, हम बोलेंगे x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, है ना। द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कैसे होगा, तो यहां पर घात घट रही थी, यहां पर घात बढ़ेगी। यहां पर n का गुणा हो रहा था, यहां पर जितनी घात जुड़ी है उतनी का भाग भी लग जाएगा, भाग लग जाता है। साथ में एक नियत राशि जुड़ जाती है, c कांस्टेंट यहां पे जुड़ जाता है। ठीक है, फिर इस चीज को अगर हम कॉन्सेप्ट मान करके चले तो बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए जा सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, कब काम नहीं करता, तो n का मान जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए -1 के। किसके, -1 पर ये काम नहीं करेगा और सभी पर काम करेगा, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी, बस उसमें एक लिमिटेशन है ना। ठीक है, क्यों है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। पहले समझिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हम समझ सकते हैं। तो लेट सपोज कीजिए x की पावर 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है dx। क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर जो घात है कितनी है, 3 है क्या, तो 3 में 1 जोड़ दो और उतनी ही घात का भाग लगा दीजिए, 3 + 1 और यहाँ पर +c। ठीक है, सामान्यतः c का मान 0 मान करके हम काम कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि c की एक पर्टिकुलर वैल्यू भी हमें मिलती है। ये अनिश्चित समाकलन है। फिर x की घात ये हो जाएगा 4 बटे क्या, 4 प्लस क्या, c। ठीक है, इस तरीके से ये काम होगा। डन, समझ में आया। चलिए अब आगे काम करें। तो ये एक फॉर्मेट हुआ। ऐसे ही अगर आप करते हैं x की घात -5 और dx, क्या होगा, देखो घात कितनी है, -5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, -5 प्लस का 1 होगा और उतनी ही घात का नीचे भाग लग जाना चाहिए और प्लस में क्या लगा दोगे, c लगा दोगे। कितना आएगा, x की पावर -4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस क्या, c। डन। ठीक, और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर x की पावर -1 का क्यों नहीं हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब समाकलन करना पड़े x की पावर -1 और dx, ठीक, तो क्या होगा, ये फॉर्मेट बोलता है कि -1 और उसमें एक पावर जोड़ दो और -1 + 1 और प्लस का c। गौर कीजिए यहाँ पर x की पावर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे 0 आ रहा है।
किसी भी राशि में 0 का डिवाइड देने पर वो कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है। ठीक, जबकि ऐसा कुछ हमारे पास में है नहीं, तो समाकलन में ये वाला फॉन्ट क्या किया जाता है, हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड है, मैथमेटिकल एरर है, इसे सॉल्व नहीं किया गया। तो भाई समाकलन x की पावर -1 dx का इस तरीके से काम नहीं होगा। कैसे होगा वो देखेंगे। होता है इसका समाकलन, ऐसा नहीं है कि इसका नहीं होता, होता है इसका समाकलन, और आपको भी अच्छा भी लगेगा वो जान करके। फिर आपको पता हो तो d डिवाइडेड बाय dx, और यहाँ पर कोई भी नियतांक हो, लेट सपोज कीजिए a कोई नियतांक है, तो नियतांक का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। सभी को पता है अवकलन 0 होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई नियतांक आ जाए, जैसे 5 आ गया, 5 एक नियतमान है, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे a है और फिर उसका हमने क्या किया, dx किया, या फिर a है और यहाँ पर dt आ गया। ठीक है, किसी के सापेक्ष में भी हो सकता है। तो क्या होगा, वो नियत राशि बाहर चली जाएगी, और आपने dx किया था ना, तो आप ऐसा लिखेंगे dx और प्लस का c, और dx का समाकलन x होता है, dt का समाकलन t होता है, अगर इसके आगे कोई भी x का पद नहीं हो तो। ठीक है, तो हमने बोला सिर्फ dx है ना, तो इसका समाकलन क्या होगा, x होगा। क्यों होगा, इसका भी एक कारण है बच्चों, ये भी सॉल्व करके देख लीजिए कि dx बराबर कितना होता है। तो हमने बोला इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक, 1 क्या हो सकता है, तो उसे और समझो, x की घात 0 1 होता है, किसी की भी घात 0 1 ही होता है, तो हमने इसे x की घात 0 मान लिया भाई। ठीक, अब चलो अब इसका समाकलन करो। तो समाकलन जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हो तो ये भी हटाना पड़ेगा और ये भी हटाना पड़ेगा। कुछ बच्चे समाकलन में फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं और उसके साथ में ये और चलाते रहते हैं। नहीं भैया, जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो फिर ये सारी चीजें हटाओ। ठीक, तो क्या होगा, x की घात 0 + 1 और नीचे 0 + 1, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का c। ठीक, ये कितना हो गया, x की घात 1 हो गया क्या, और उसमें भाग किसका, 1 का प्लस c। गौर कीजिए, ये तो x ही रहा ना, और प्लस का c। ठीक, तो कुल मिलाकर के dx का जो समाकलन होता है वो x + c होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो जब हमने dx को सॉल्व किया, ओके ये पहले मैंने c लगा दिया, गलत। तो जब हमने dx को सॉल्व किया तो हमें ये पता चला कि ये आएगा x, तो यहाँ पर ax हो गया, और प्लस का क्या, c। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर तो नियत का 0 होता है, जबकि यहाँ पर 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ मान आता है। फिर देखिए, अगर इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, d डिवाइडेड बाय dx और ax⁴n, आपको पता है a तो नियत मान है बाहर, और x की पावर n का जैसे होता है क्या, n x⁴n-1। ठीक, ये वाला पैटर्न तो यहाँ पर भी ऐसा ही फॉलो होता है कि a(x⁴n) और यहाँ पर dx लिखा जाए, और आप जो समाकलन कर रहे हैं तो a तो बाहर, ठीक है, और x⁴n का समाकलन क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और प्लस का क्या, c। ये फॉर्मेट तो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। टिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर टिग्नोमेट्री फंक्शन की बात की जाए, समाकलन नहीं, अवकलन, d डिवाइडेड बाय dx और साइन x का क्या होता है बच्चों, कोस x होता है। ठीक, जबकि d डिवाइडेड बाय dx कोस x का क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। ठीक, यहां पर उल्टा चलता है। कैसे, तो आप गौर कीजिए, समाकलन का एक पैटर्न ये भी है, आप इस dx को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, dx। अगर यहां से हटाऊं तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी समाकलन लगाओ और यहां पर भी समाकलन लगाओ, तो जब आप यहां पर समाकलन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, जब यहां पर d हटाओगे, समाकलन करोगे, तो ये आएगा साइन x। तो कोस dx का क्या होता है, साइन x होता है। समाकलन दोनों तरफ समाकलन करने पर तो d हट जाएगा तो साइन x रह जाएगा। ऐसे ही इसको dx को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहां से dx हट जाएगा,
फिर दोनों तरफ क्या किया, समाकलन, तो यहाँ पर समाकलन का निशान लगाया और इसका समाकलन किया तो ये डी हट जाएगा, वेरिएशन हट जाएगा। तो माइनस के साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, कोस एक्स होता है। तो फिर साइन एक्स का कितना होगा, माइनस का कोस एक्स, यहाँ से माइनस हटाओ। बात समझ में आई? तो ये चीज समझिएगा, उल्टा करना पड़ता है ना। मैं इसे वापस से लिख देता हूं, यहाँ का फॉर्मूला तो चेंज नहीं कर रहे। डी डिवाइडेड बाय डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, कोस एक्स होता है, प्लस का कोस एक्स, ठीक। और डी डिवाइडेड बाय डी एक्स, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक। जबकि यहां पर उल्टा होता है, क्या भाई, समाकलन किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस इधर ले आओ, कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स होता है, प्लस का क्या, सी। और अगर कोस एक्स का करना हो, ठीक, कोस एक्स का, तो ये आएगा साइन एक्स, इस तरफ वाला पद आ जाएगा, ठीक है, साइन एक्स। ये बात ध्यान में रखो बस, है ना। इसका समाकलन करेंगे तो ये पद आएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये पद आएगा, ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो ये पद आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसा काम चलता है यहां पर। ऐसे ही चलो एक और यहां पर लिख देता हूं, फॉन्ट समझिए, डी डिवाइडेड बाय डी एक्स, और आपको याद हो तो साइन ए एक्स का काम किया था। साइन ए एक्स का क्या होता है बच्चों, कॉस ए एक्स, और ए कहाँ आता है, कहाँ आता है, आगे लग जाता है। अब मैं अगर इसका समाकलन करूं ए कॉस ए एक्स डी एक्स का, तो क्या आएगा, साइन ए एक्स। लेकिन मेरे को अगर सिर्फ कॉस ए एक्स का ही समाकलन करना हो तो ए कहाँ लग जाएगा, भाग में लग जाएगा, क्या इसका लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर अगर ऐसा लिखा जाए, समाकलन कॉस ऑफ ए एक्स डी एक्स, तो कॉस का क्या होता है, सिंपल है, साइन होता है, तो ये होगा साइन ए एक्स। और जो a यहां पे मल्टीप्लाई में था, अब जाता है इसके क्या, डिवाइड में, ध्यान में रखिए, ठीक। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इसका अगर समाकलन करेंगे तो ये वाले अंदर वाला माना जाएगा, ठीक है। ये पता है तो काम हो जाएगा, पता चला। चलिए अब आगे चलिए, 7th फॉर्मूला मैं 10 से चालू करता हूं। फॉर्मूलाज आपको याद करने ही पड़ेंगे बच्चों, ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, और याद करोगे आपके लिए ही बेहतर है। देखिए इसी तरीके का एक और फॉन्ट क्या था, d डिवाइडेड बाय डी एक्स कॉस ए एक्स, ठीक है। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो ये होगा साइन ए एक्स, और वो भी कैसा, ए क्या आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसा ही होता है। चलिए तो यहां पर अगर इंटीग्रेशन करें किसका, साइन ए एक्स और डी एक्स हो रहेगा साथ में। साइन का क्या होता है, माइनस का कोस होता है, तो कोस ए एक्स, और ए जो यहां पर मल्टीप्लाई में जा रहा था अब जाएगा डिवाइड में, और प्लस का क्या लगाओगे, सी। बहुत सिंपल, ठीक। अगर मैं इसे ऐसा भी लिखूं, d डिवाइडेड बाय डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, हम बोलते हैं ये आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स के साथ में जो गुणा है वही आगे जाता है, यही था, यहां पर ऐसा ही है। अगर साइन ए एक्स प्लस बी है तो साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस होता है, तो ये होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, कोई बात नहीं। और जो x के साथ में मल्टीप्लाई में था उसका डिवाइड लग जाएगा, और ये ऐसा का ऐसा प्लस का सी ऐसा का ऐसा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर देखो tan का, देखो d डिवाइडेड बाय डी एक्स, हाँ यहां पर जब आप tan का देखते हैं तो tan x का आता है क्या, sec स्क्वायर x, यही आता है। तो ये sec स्क्वायर x का क्या करो, इंटीग्रेशन करो, sec स्क्वायर x, और यहां पर क्या आएगा, dx आएगा,
ठीक है, अगर ऐसा करें तो क्या आना चाहिए, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan x आएगा। सिंपल। चलिए फिर इसके बाद में d डिवाइडेड बाय डी एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स का क्या था बच्चों, सेक एक्स टेन एक्स। तो अब इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए, इसका अगर समाकलन किया जाए, किसका, सेक एक्स टेन एक्स का, डी एक्स लगाओ तो समाकलन करने पर क्या आएगा, सेक एक्स आएगा, उस तरफ वाला पर। बहुत सिंपल है, एक पता होना चाहिए, दूसरा अपने आप निकलेगा, साथ में निकलेगा। ठीक है, फिर d डिवाइडेड बाय डी एक्स, अगर यहां पर आए कॉट एक्स, कॉट का क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉसेक होता है ना, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर अगर कॉसेक स्क्वायर का किया जाए, कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx का समाकलन किया जाए तो क्या आएगा, cot x, और cot x भी कैसा, माइनस का, प्लस का c चल ही रहा था। इस c का मान कुछ भी हो सकता है, नियत राशि। फिर देखिए d डिवाइडेड बाय dx, अगर यहां पर cosec x आता है तो ये होता है माइनस का cot x cosec x, यही होता है। ऐसा का ऐसा यहां पर अगर इसका क्या किया जाए, समाकलन किया जाए, क्या, cot x cosec x और dx, तो क्या आएगा, cosec x, और वो भी कैसा, माइनस का cosec x प्लस c। पता चला, ये पता है वो निकलेगा, ये आता है दूसरा निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं बच्चों, उल्टे चलते हैं, है ना। चलिए अब इसके बाद में इसे हटाओ। एक आपको e की पावर x का याद होगा, याद है, कहते कॉट और कॉसेक वाले नहीं यूज होते, मैक्स साइन कॉस और टेन तक ही यूज होता है, 99% तक, 1% में फिर वो बचे हुए फॉर्मूला x टू द पावर n मोस्टली यूज होता है, दोनों में, इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में। देखिए अगर आपको d डिवाइडेड बाय dx करना पड़े किसका, e की पावर x का, तो क्या आता है, e की पावर x ही आता है। ऐसे ही अगर इस e की पावर x का क्या करना पड़े, इंटीग्रेशन करना पड़े, e की पावर x dx, तो क्या आएगा, ये अंदर वाला वैल्यू e की पावर x प्लस c लगा दो। ठीक है, अगर यहां पर ऐसा हो d डिवाइडेड बाय dx और e की पावर ax हो तो आप क्या लिखते हो, e की पावर ax, और a कहां आता है, मल्टीप्लाई में। यहां पर e की पावर ax का, e की पावर ax का क्या किया जाए, इंटीग्रेशन किया जाए, तो ये ऐसा का ऐसा e की पावर x, ठीक है। और जो a यहां पर मल्टीप्लाई में जा रहा था, इधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ये ध्यान रखो। ठीक, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या भाई, x की पावर -1 d डिवाइडेड बाय dx, या फिर d डिवाइडेड बाय dx 1/x, बात तो एक ही है। क्या होता है, इसके अंदर तो घात आगे आती है ना, और x की पावर, समझना अब इस चीज को, इसके अंदर घात आगे आती है और x की पावर यहाँ पर क्या होता है, -1 और -1, तो ये हो जाता है -1 x की पावर -2, जबकि वहां ऐसा नहीं होता। तो फिर यहाँ पर ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिससे x की पावर -1 मिले। ठीक, तो समझिए एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, d डिवाइडेड बाय dx log बेस e x, क्या था 1/x था, क्या था, तो इसका मतलब 1/x का क्या किया जाए,
इंटीग्रेशन, या फिर x की पावर -1, अरे यही है, इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, log x। ये है यहां पर लॉजिक, समझ रहे हो, ये है भाई, ये ध्यान में रखना। 1/x dx या x की पावर -1 dx क्या होता है, log x + c होता है। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये अच्छे से समझ लो, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट फॉर्मूला और अपन डिस्कस करेंगे, वो हालांकि वो फॉर्मूला नहीं, ये सारे के सारे हम बोल रहे हैं अनिश्चित समाकलन है। क्या है ये, अनिश्चित समाकलन है। अब हम बात करते हैं निश्चित समाकलन की। क्या अंतर है निश्चित और अनिश्चित में? निश्चित समाकलन में फाइनली आपको एक संख्यात्मक मान मिलेगा जो फिक्स होगा, जबकि अनिश्चित में मान फिक्स नहीं आएगा। एक फंक्शन आ जाएगा और उस फंक्शन का मान कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, निश्चित समाकलन, फिक्स्ड इंटीग्रेशन, ये क्या चीज है समझिएगा एक बार के लिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल ही करवा रहा हूं। जैसे आपके पास में दिया हुआ है x की पावर 2 और यहां पर dx, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है क्या भाई, इसके लिए हम बोलते हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 और प्लस का क्या आएगा, c आएगा। कितना हो गया, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 + c, डन, ठीक। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को ऐसा लिखा जाए, x की पावर 2 dx और x की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर 4 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम बोलते हैं इसका इंटीग्रेशन ऐसा कैसा, जैसा चल रहा है ये जो है ना, x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, लेकिन यहां पर ये जो चीज है ना, ये अब लिमिट में जाएगी, लिमिट में, और यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर 4, x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, और ये जो प्लस का c है अब हट जाएगा। अब प्लस के c की कोई आवश्यकता नहीं है, ये निश्चित समाकलन है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी समाकलन करो बच्चों, तो फॉर्मूला जब अप्लाई करो तो एक तो ये निशान हटाना है और एक ये dx हटाना है। जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो देखो मैंने ये दोनों ही नहीं लिखे हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब क्या होगा, ये हो गया x की घात 3 और नीचे भी क्या है 3, 1 से लेकर कहां तक 4, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसे बोला जाता है क्या, अपर लिमिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नियतमान है पहले तो उसे बाहर निकाल, तो हमने बोला 1/3 तो बाहर निकला, फिर क्या बच रहा है, x की घात 3 बच रहा है, कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 4 तक, ठीक। अब क्या करना है, आपको x की जगह एक बार तो 4 रखना है, फिर बीच में लगाओगे माइनस का निशान और फिर x की जगह एक बार लिखोगे 1। हम बोलते हैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट चलता है यहां पर। जैसे देखो, तो ये हो जाएगा 1/3, सबसे पहले अपर लिमिट, तो x की जगह क्या 4 और उसकी घात कितनी 3, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में x की वैल्यू कितनी है 1 और उसकी पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/3 तो बाहर, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64 -1, ये हो गया 63 डिवाइडेड बाय, ये 63 हुआ ना, डिवाइडेड बाय 3 करके देख लो कितना आएगा, 21 आएगा क्या, 21, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वर्क और फोर्स के बीच में। आपको क्या दिया हुआ होगा कि किसी समय फोर्स के लिए एक फंक्शन दिया हुआ है 2x + 1, ठीक है, और न्यूटन, क्योंकि फोर्स के लिए यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, कहां से लेकर कहां तक, x = 1 to x = 3 के बीच में आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क,
कार्य, ठीक है, बल दिया हुआ है, कार्य कैलकुलेट करना है, कहां से लेकर कहां तक, x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 3 तक। कैसे करेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला आप खैर पढ़ोगे कि वर्क इज इक्वल्स टू होता है एफ डी एक्स, बल गुणा विस्थापन, और उसका क्या, समाकलन, ठीक है। 9 तक ये पढ़ा था, अभी समाकलन और आ गया है, बल गुणा विस्थापन में ये और चीज आ गई, अभी तो और इसे सही तरीके से पढ़ोगे। एफ की वैल्यू रखो, ये होगा 2x + 1, ऐसा ब्रैकेट बनाया, फिर क्या लिखा dx, एफ की वैल्यू रख दी, और ये समाकलन कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 3 तक, तो यहां पर नीचे 1 लिख दो और ऊपर 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये dx इससे भी मल्टीप्लाई है, ये dx इससे भी मल्टीप्लाई है, तो अब इसको तोड़ो, तो 1 से लेकर 3 2x dx प्लस 1 से लेकर 3 1 और dx, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा समझिए, ये 2 को बाहर निकालो, 2 बाहर, ये x की पावर कितनी है, 1 है बच्चों, x की पावर 1 का कितना होता है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, यही तो होता है, कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर कहां तक, 3 तक, प्लस बीच में प्लस का साइन था, ये तो कांस्टेंट है, एक तो बाहर निकला, निकालो चाहे मत निकालो कोई दिक्कत नहीं। dx का कितना होता है, x ही तो होता है, कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 3 तक। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये x की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या, 2 हुआ, तो इसे हमने सॉल्व किया, तो एक तो 2 तो पहले से बाहर था, 1 2 ये और आ गया, इस 2 को बाहर निकाला, अंदर देखो x की पावर 2 रह गया, कहां से लेकर कहां तक, 1 2 3, फिर यहां पर देखो ये तो सॉल्व हो चुका है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, तो इसका मतलब x की जगह एक बार तो रखोगे 3 माइनस x की जगह रखोगे एक बार 1, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार x की जगह 3, एक बार x की जगह 1, है ना, ये ध्यान में रखना। चलिए 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, 1 रह गया, अब यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पर लिमिट लगी हुई 3 और 1, ये तो इसका सॉल्व हो गया, 2 आ गया क्या, चलो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखो x की जगह एक बार रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3, और यहां पर क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर, माइनस x की जगह रखेंगे 1, ठीक है, और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ये ऐसे सॉल्व होगा, प्लस प्लस ये कितना आ रहा है, 2, कितना हुआ, ये हुआ 3 × 3 9 माइनस 1 और प्लस का 2, ये तो हुआ 8 + 2 कितना होता है, 10, और वर्क की यूनिट जूल होती है, ठीक है, तो 10 जूल आया। तो कुल मिलाकर के क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले तो इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन, और उसके बाद में लिमिट लगा करके काम करना है, ठीक है। हम और सवाल करेंगे, आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये उतारते जाओ मेरे साथ में, करते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अदरवाइज, है ना। देखिए इंटीग्रेशन sin 2x + 3 और dx, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, देखो साइन का सबसे पहले तो देखो क्या होता है, माइनस का कोस होता है, फिक्स है, तो हमने लिखा माइनस कोस 2x + 3, डन। और जो x के साथ में मल्टीप्लाई में है जो है 2, वो इस बार क्या होगा, डिवाइड में, तो ये 2 का डिवाइड, प्लस का क्या बच्चों, से, ठीक है, इस तरीके से काम किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अगर यहां पर कोस होता, कोस 5x मान लो और dx, तो कोस का क्या होता है, प्लस का साइन, तो हमने लिखा साइन
5x, और जो कांस्टेंट है उसका क्या लग जाना चाहिए, डिवाइड, और प्लस का क्या है यहाँ पर, c। ठीक, एक चीज जो आपके 12th में बहुत काम आएगी और वहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्या भाई, ये फंक्शन जो है वो ऐसा आ जाता है साइन स्क्वायर x और dx। अब ये दिक्कत है, साइन स्क्वायर का समाकलन कैसे किया जाए, तो अब हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं, त्रिकोणमिति को यूज करते हैं। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है cos 2x का, क्या, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, त्रिकोणमिति यूज हो रही है, साइन स्क्वायर एक्स यहां पर भी है, साइन स्क्वायर एक्स यहां पर भी। मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स निकालूंगा तो क्या करूं, cos 2x को उठा करके इधर पटकूं, इसको उठा करके इधर पटकूं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ रही है 1 माइनस कोस 2x, और इस पूरे में किसका डिवाइड, 2 का। पता चला। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, ये वाला पद रखेंगे, और इसका समाकलन आसानी से हो सकता है। तो अब ये आपका एग्जाम्पल वास्तविकता में कैसा बन गया वो समझ लीजिए, इसी को ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये हो चुका है समाकलन, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2, और क्या, dx। 2 तो क्या था, कांस्टेंट था, बाहर लिखो इसे, तो ये तो हो गया 1/2। चलो अब समाकलन डायरेक्ट ही कर देते हैं। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, आपको पता है, होता है ना। अरे 1 dx लिखो या dx लिखो, चलो इसको मैं कर ही देता हूँ, कन्फ्यूज हो गए क्या फायदे का। ठीक, तो एक ब्रैकेट बना लो, तो 1 से मल्टीप्लाई करो किसको, dx को, बीच में माइनस का साइन है माइनस, फिर cos 2x को मल्टीप्लाई करो किससे, dx से, और ये भी मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना, ऐसा। चलो अब तो सोल्व हो जाएगा। क्या भाई, क्या होगा, तो हमने बोला कि ये होगा dx का क्या, x माइनस cos 2x, cos का होता है बच्चों प्लस का साइन, तो हमने लिखा sin 2x, और जो x के साथ में गुणा में है उसका क्या लग जाना चाहिए, डिवाइड लग जाना चाहिए। हो गया काम, ये इंटीग्रेशन। ठीक, अगर आपको ये समझ में आया तो मेरे हिसाब से आप इसका आसानी से कर पाएंगे, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx, सेम यही cos 2x का ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। वहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालो, वो आपको cos 2x के वैल्यू में मिलेगी, फिर वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। समझ में आया ये? चलिए अब और कैसा, तो एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं और चीज क्लियर हो जाएगी भाई। देखो, जैसे आपको समाकलन करना है x की पावर 10 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 1/x dx, ऐसा। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो ये समाकलन सभी के साथ में जाएगा, x की पावर 10 के साथ में भी जाएगा, और बीच में प्लस का साइन,
समाकलन 6x की पावर 5 के साथ में भी जाएगा, फिर 1/x और ये dx यहाँ पर भी लगा, तो ये सभी के साथ में जाएगा और ये भी सभी के साथ में जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर इसका समाकलन करो, इंटीग्रेशन करो। x की पावर 10 का क्या होगा, 10 + 1 डिवाइडेड बाई 10 + 1, यही तो होगा। प्लस का c बाद में लगा लेंगे, तीनों का एक साथ प्लस का c कर देंगे। 6 को तो बाहर निकालो। x की पावर 5 का क्या होता है, 6 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। x की पावर 5 का क्या होता है, तो हमने बोला 5 + 1 और नीचे 5 + 1, ऐसा ही तो करते हैं। और बच्चों 1/x का क्या करोगे, x को ऊपर लेकर के जाओगे। नहीं बच्चों, 1/x dx क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log बेस x, ये ध्यान में रखिएगा। और प्लस का क्या आएगा, c आएगा। चलिए सॉल्व करो। ये x की पावर कितना, 11 डिवाइडेड बाय क्या, 11। यहाँ पे देखो ये 6 आ रहा है और यहाँ पे x की पावर 6 और नीचे भी 6 आ रहा है। 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा क्या, प्लस log बेस x और प्लस का c। तो ये फॉर्मेट हुआ x की पावर 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस x की पावर 6 प्लस log बेस x और प्लस का c। इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। चलो एक और देखो, जैसे इंटीग्रेशन e की पावर 5x + 1 और यहां पर dx लिखा हो और सॉल्व करने के लिए बोल दिया। कैसे करेंगे बच्चों, तो पहले तो मल्टीप्लाई करो, e की पावर 5x और dx, और 1 से करोगे तो सिर्फ और सिर्फ dx ही रह जाएगा क्या। e की पावर का क्या होता है, e की पावर वो का वो, और जो x के साथ में मल्टीप्लाई में है उसका क्या, डिवाइड। dx का क्या होता है, x मैंने बताया था आपको, है ना। e की पावर में तो वैसा का वैसा, और जो x के साथ में मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसके साथ में ऐसा dx हो गया, dx का x होगा और क्या, c, खत्म। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने मत बैठ जाना, पता चले तुम यहाँ पे +1 लगा दो, नीचे भी 5x + 1 कर दो। नहीं भाई, ये e की पावर है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्या हो आपको समझ में आई। चलिए एक log x का और होता है, वो होता है x log x - x। वो इतना यूज़ आता नहीं है, इसलिए फिर करने की भी आवश्यकता है नहीं। ये आप सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा क्या करें, गौर करें, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितने एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं वो इनफ हैं आपके लिए। 11 तो बहुत मक्खन की तरीके से निकल जाएगी, ठीक है इससे। और 12th में आओगे तो एक आध पार्ट जब मल्टीप्लिकेशन में 2 फंक्शन होते हैं वो और आ जाएगा। वो खैर 11th के पर्पस से टिपिकल है, इसलिए उस चीज़ को मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जब आप 12th में आएंगे तब हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।